नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रमों में किताबों से कुछ राष्ट्र नायकों से जुड़े चैप्टर हटाने पर महाभारत छिड़ गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और इसे इतिहास से खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से समाज सुधारक और महापुरुष ज्योतिबा फुले का चैप्टर हटाए जाने को लेकर तथा 5वीं कक्षा की अंग्रेजी किताब से कालीबाई भील का पाठ और 4वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने पर सियासी बयानबाजी प्रदेश में तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार देश का इतिहास तोड़ मरोड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पाठ्यक्रम से महापुरुषों का पाठ हटाने पर सियासत। कांग्रेस का आरोप, महापुरुषों का इतिहास मिटाया जा रहा है। उसको पाठ्यक्रम से हटाने का कुकृत्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह शर्मनाक है और निंदनीय है। कांग्रेस की मांग, पाठ्यक्रम में बदलावों पर रोक लगाई सरकार। मांग करते हैं कि इन महापुरुषों को उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने भ्रम फैलाने की साजिश बताया। इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और हमारे महापुरुषों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहते। और वो लोग जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो हम पर छीटा किसी का। महापुरुषों पर महाभारत। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस बात पर तेज हो गया। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिरकार महापुरुषों को पाठ्यक्रमों से क्यों हटाया जा रहा है, और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आरएसएस की कठपुतली बनकर के देश के इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके इसे पेश कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा करने के लिए सबसे पहले परिचय करवा दूं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब की आवाज ठीक कीजिए, रिपीट हो रही है उन्हें। और चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई महापुरुषों से आपको क्या आपत्ति है, जो जगह जगह से आप उनको हटा रहे हो, अपना खुद का इतिहास आप सेट कर रहे हो, इतिहास तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हो। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, राजकुमार रोत भी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जी, आपके चैनल ने इतनी महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी है, जिससे जनता को सच्चाई पता चले, जनता को ये पता चले कि कौन आक्रांताओं का समर्थन करता है, कौन आक्रांताओं को सिलेबस में शामिल करता है, और कौन राष्ट्र भक्तों का और इस राजस्थान की पावन धरा के वीर पुरुषों का सम्मान करता है। और उनको अपने पाठ्यक्रम की बात, पाठ्यक्रम तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में रहेंगे, उसी में है। लेकिन वो पार्टी आज प्रश्न उठा रही है जिसने क्या क्या नहीं किया है पाठ्यक्रमों में बदलाव। पिछले 65 साल तक इन्होंने जो किया था, उस कुकृत्य को ठीक करने का काम हम लोगों ने किया था, और उन आक्रांताओं को हटाया गया था जो इस प्रदेश की धरा के ऊपर आक्रांता बनकर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं मूल बात पर आता हूँ, कालीबाई के ऊपर आता हूँ। कांग्रेस के चाहे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह जी डोटासरा, ये आरोप लगा के भग जाता है, ये सच्चाई से बात नहीं करते हैं। इनका काम है आरोप लगाना और भग जाना। अब आता हूँ, कक्षा 7 की हमारी पुस्तक है, हमारा राजस्थान भाग 1, पुस्तक की अध्याय संख्या 8, पृष्ठ संख्या 49, प्रमुख जननायक नाना भाई, संगा भाई और काली भाई, इनसे संबंधित विषय वस्तु को दिखाया गया है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की नवीन पाठ्यक्रम की अध्याय 19 में, अध्याय 15 में हमारे प्रेरक आदिवासी बलिदान की गाथा मानगढ़ भूमि बांसवाड़ा को शामिल किया गया है, जिसमें सम्मान्य गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में किए गए कार्य को दर्शाया गया है। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के लिए ग्रेडेड स्टोरी कार्ड बनाए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें भी कालीबाई हो,
चाहे आदिवासी बागड़ क्षेत्र के जो भी वीर पुरुष हुए हैं, जिन्होंने इसका योगदान दिया इस देश राजस्थान के अंदर इस देश को स्वतंत्र कराने में, आदिवासियों के मार्गदर्शक महापुरुष है, उनको शामिल किया गया है। और बताना चाहता हूं मैं आपको, कक्षा 5 से हटाकर के हमने कक्षा 6 में किया है। क्यों किया गया? क्योंकि बच्चे का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वो गहनता से उस चीज को समझने की बात करता है। हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कांग्रेस के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ना, इस प्रचार का जवाब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा कक्षा 5 की जगह कक्षा 7। कहाँ दिक्कत है? बच्चे की मैच्योरिटी बढ़ती है, बच्चा उसको पढ़ता है। तो ये सोचना, ये बात करना, हाँ मैं इसी बात पर रहा हूँ। बच्चे का आईक्यू लेवल जैसे जैसे एक पहली क्लास में शामिल कर ले, हम दूसरी में कर ले, लेकिन बच्चे का, मैं भी चूंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, बच्चे का आईक्यू लेवल जैसे जैसे बढ़ता है उसका समझने की क्षमता बढ़ती है। और वो अपने महापुरुषों को अगर उससे उच्च स्तर की क्लास में पढ़ता है तो मुझे कहाँ दिक्कत है इसमें? बच्चे का आईक्यू अच्छा रहेगा, उसकी मेमोरी बढ़ती है, वो अपने महापुरुषों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है। लेकिन कांग्रेस ये बात नहीं करेगी। क्यों? कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो अकबर महान और महाराणा प्रताप का नाम लेने में इनको शर्म आती है, जिन्होंने इस राजस्थान की पावन धरा पर घास की रोटी खा करके और जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ी है, उनका नाम ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि इनको वोट की पॉलिटिक्स करनी है। आप सच्चाई पे बात करिए ना। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, और हमने कभी सोच भी नहीं सकता इस बात के बारे में कि हमारे महापुरुष चाहे कोई भी हो, राजस्थान की धरा के ऊपर जो जन्मा है, उसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसा काम करेगी, उनको सिलेबस से हटाएगी? ठीक है प्रियदर्शी भटनागर, हमने तो लड़ाई लड़ी है। ठीक है प्रियदर्शी भटनागर जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम है सिर्फ आरोप लगाते हो और फिर भाग जाते हो और भ्रम फैलाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी हवाई बात करती है। आदिवासियों का डीएनए चेक कराने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मानगढ़ धाम पार पे उंगली उठा रही है। आज कालीबाई भील को इन्होंने पाठ्यक्रम से हटा दिया। ये रिव्यू के नाम पे पता नहीं 17 महीनों से क्या क्या कहते आ रहे हैं। इन्होंने इस चीज का तो कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता ने अपना एडमिशन लिया कि इन्होंने 5वीं क्लास से 4थी क्लास से हटाया है, मानगढ़ धाम को भी हटा दिया है। और एक तरफ तो ये आदिवासियों के प्रति जो अपनी नफरत है और भारत के जो इतिहास है उससे जो तोड़ मरोड़ करके अपनी जो आरएसएस की जो उनका हथकंडा है, जो उनका जो सियासी चाल है, उसके कारण आज ये इस तरीके से ये बदलाव करने पे तुले हुए। आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या का पाठ हटा दिया। उससे ये क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या ये इतिहास का सत्य नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी? उसके अलावा ये अब इनका कहना क्या है, इन्होंने कांग्रेस राज के अंदर शुरुआत के अंदर आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास, आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास पे बैन लगा दिया। तो क्या ये आजादी के बाद के स्वर्णिम इतिहास को क्या पढ़ाना नहीं चाहते? क्या ये इतिहास को पढ़ाना नहीं चाहते? गोविंद गुरु जी इतिहास को पढ़ाना नहीं चाहते हो? कक्षा 5 की पर्यावरण की नवीन पाठ्यक्रम के अध्याय 15 में हमारे प्रेरक आदिवासी समाज बलिदान की गाथा ऐसा है या आप बिल्कुल कोरी मन गए झूठी बातें कर रहे हैं? आपके शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, आपके शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं। ये सबूत है। किस बात? ये किस बात का सबूत है? हम सबूत को नहीं मानते। आपने उसको देखिए, आपने हटाया क्यों? आपने हटाया क्यों? ये कौन किसने हटाया? आपने उसको हटाया ही क्यों? इसके अलावा यही तो फैला रहे हैं ना राजस्थान की जनता के अंदर। ये आप देखिए, आपने महात्मा गांधी जी की हत्या ये हटाई नहीं हटाई? आप ये बताइए। आपने ज्योतिबा फुले का इतिहास हटाया कि नहीं हटाया आपने? उसके बारे में बताइए आप। उसके बारे में आपके पास में जवाब नहीं है, क्योंकि बेसिक तौर पर शिक्षा के उत्थान के लिए तो आप कोई काम कर नहीं रहे। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपनी राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति चलाना चाह रहे हैं। आप इतिहास से फेरबदल क्यों कर रहे हैं? आप उसका हम जानते हैं। आप पढ़ाना चाहेंगे, सावरकर को पढ़ाएंगे, आप मोदी को पढ़ाएंगे, आप हेडगेवार को पढ़ाना चाहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाओ, लेकिन जिन्होंने इस भारत को बनाया है, जिन्होंने इस भारत को बनाया है, आप उनका नाम कैसे डिलीट कर रहे हो? आप कैसे करेंगे? आपकी जब इच्छा होगी आप एक अक्षर नहीं बोलती आपकी पार्टी। आपको चुनाव के समय याद आते हैं? हम लोग नहीं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने संकल्प लिया है इस देश के जननायक राष्ट्रवादी हो सकते हैं, आक्रामकता नहीं हो सकते। ये हमारा संकल्प है और हम संकल्प पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये अफवाह के आधार पर जो आप लोग फैला रहे हैं, ये गलत है। आप सच्चाई रखिए ना।
मैंने एविडेंस दिया, आप सच्चाई रखें एविडेंस बिल्कुल। दीजिए। आज मैंने आपने एविडेंस हटाया नहीं दिया। हटाया, इस चीज को आपने स्वीकार ये किया रहा, है कि हटाया है, मैं तो लेकिन एविडेंस बता आपने रहा हूँ 5वीं आपको। से क्यों हटाया? आप बताइए ना, आपने आप बताइए, आपने आप कैसे हो गहलोत जी, गोविंद आपने इस डोटासरा जी चीज क्यों नहीं का बताते हैं, क्यों नहीं आपने बताते हैं? कैसे जस्टिफाई कर लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कैसे जस्टिफाई कर लिया कि 5वीं के छात्रों को ये नहीं पढ़ना चाहिए या चौथी के छात्रों को ये कैसे पढ़ना नहीं चाहिए? इस संदर्भ में आपने कोई सर्वे ये हम किया? तय करेंगे, उस सर्वे सरकार की तय कोई करेगी, रिपोर्ट ये आपने कोई सरकार सर्वे तय करी? करेगी, नहीं, ये तो ये सरकार तय करेगी। करेगी, तो सरकार हवा में तय बच्चे कर को लेगी कब क्या? पढ़ाना है? सरकार भी ये हर आप चीज को फैसला बिल्कुल इसमें लेती तय है, नहीं करेंगे। सर्वे करती है, आपने आरोप सर्वे ये लगाया करने था, के बाद में आपने उसके आरोप बाद ये करती लगाया है। था, हटा दिया है। और हम अब नहीं तो आप मानते, झूठे साबित हम हो नहीं गए, मानते। गोविंद सिंह आपने डोटासरा जी इतिहास को झूठे फेर साबित हो मरोड़ गए, करके अशोक छोटा गहलोत किया जी है झूठे और साबित हो आप गए। मोदी जी जी, को क्योंकि गुणगान आपने लेकिन गाना चाहते लेकिन हैं। सुनिए है, सुनिए सुनिए, एक हटाया एक नहीं करके गया एक एक करके सर, एक एक करके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने चौथी क्लास में अंग्रेजी में ये मानगढ़ धाम का इतिहास हटाया कि नहीं हटाया? बिल्कुल बता, नहीं हटाया, यही तो चौथी मैं कक्षा की मैं ये भी अंग्रेजी आपको विषय पढ़ के की बताया। किताब से कक्षा आपने 5 की मानगढ़ धाम का इतिहास हटाया, 10वां पाठ है पर्यावरण अध्ययन की नवीन पाठ्य पुस्तक के अध्याय 15 अंग्रेजी। में अंग्रेजी हमारे प्रेरक आदिवासी बलिदान की गाथा अंग्रेजी मानगढ़ की भूमि किताब से, अंग्रेजी की बांसवाड़ा। किताब से, चौथी कक्षा की अंग्रेजी की किताब से, जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की तरफ से छापी जाती है, नए पाठ्यक्रम में चौथी कक्षा की अंग्रेजी की किताब से मानगढ़ धाम का पाठ हटा कि नहीं हटा? अभी बताता हूँ। कक्षा 5 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक के अध्याय भाषा संबंधी विभिन्न उद्देश्यों अरे की आप प्राप्ति के चौथी लिए की बात कहानी के कीजिए रूप ना, में आपसे अध्याय चौथी के 14 बारे में पूछ रहे हैं। गुरु भक्त गर्ल और कालीबाई चेतन जी, सम्मिलित। 11वीं और 12वीं क्लास में से आपने आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास, आपने इसको बैन किया नहीं किया, इसको बदला नहीं बदला, आपने इस पाठ्यक्रम पर रोक लगाई नहीं लगाई? क्योंकि आप मैं तो उसके कह रहा अंदर हूँ ना, मोदी जी को मैं लाना तो कह चाहते रहा हैं, हूँ, आप हम मोदी जी बदलेंगे, को लाना क्यों चाहते नहीं ठीक है। बदलेंगे? हैं, पुराने हम इतिहास को आक्रांताओं तोड़ना को मरोड़ना बदलेंगे, चाहते हैं आप। ठीक है, राष्ट्रवादियों को चंद्रशेखर शामिल शर्मा जी, करेंगे। आपने आजादी के बाद चंद्रशेखर का जी, स्वर्णिम इतिहास को बैन चंद्रशेखर जी, ये जो विवाद पूरा उठ खड़ा हुआ है कि महापुरुषों को हटाने को लेकर के, कैसे आप इसे देख रहे हैं सर? एक 40 सेकंड की टिप्पणी आपकी। सर पहली बात तो ये जो बहस में देख रहा हूं, जब बहुत सी चीजें लगी हुई है और शब्द यूज किया जा रहा है हटाया गया, मुझे ऐसा लगा कि उनको शिफ्ट किया गया है। और जहां तक एक शिक्षाविद के नाते जो मेरा शिक्षा को लेकर के चिंतन है, जो मैं मानता हूं कि सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद में उसका ज्ञानात्मक विकास होता है, फिर उसका वैज्ञानिक विकास होता है। तो इस तरह का जो एक वैज्ञानिक जो हमारा सत्य है उसको शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का जो उसके अंदर लगाए जाने वाली जो विषय वस्तु है उनका बंटवारा होना चाहिए। ये शुरू से हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी देश की जो शिक्षा की प्रणाली ले रही है उसमें इन चीजों को काम में लिया जाता है। तो ये जो मैं देख रहा हूं कि ये हटाना शब्द जो मुझे समझ में नहीं आया, हाँ इसको शिफ्ट किया गया है। और ये जो अभी बताया गया कि किस तरह से उनका जो एक मनोवैज्ञानिक स्तर जो है बच्चों का, उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को शिफ्ट किया गया है। और जहां तक ये एक जो दौर पाठ्यक्रमों को बदलने का जो दौर चल रहा है, ये पिछले 15-20 साल से लगातार देखा जा रहा है कि कोई लगाता है, कोई हटाता है, कोई हटाता है, कोई लगाता है। ये शिक्षा के साथ में, हाँ विशेष करके पाठ्यक्रम के साथ में है। आप देखें कि जो जिस तरह का मतलब कि जो एक प्रयोग जो किया जा रहा है, वो प्रयोग मैं लगातार राजस्थान में पिछले 10 सालों से 20 सालों से देख रहा हूं कि किस तरह से मतलब कि जो है आपने शिक्षा को सबसे पहले ऐसा साधन समझ लिया कि जिसके साथ सारे प्रयोग किए जाएंगे। ये शिक्षाविद होने के नाते मेरी चिंता का विषय है। और जब चौथी क्लास से हटा करके अगर उसको 5वीं में लगा दिया है, 7वीं में लगा दिया है, तो उसको हटाना नहीं कहेंगे, उसको शिफ्ट किया गया है। तो इसलिए महापुरुष सबकी साझा विरासत होते हैं। महापुरुष किसी जाति विशेष की, किसी धर्म विशेष की विरासत नहीं है, वो हमारे संपूर्ण देश की विरासत है। और उस साझा विरासत को हम वैसी मानसिकता कब बच्चों में पैदा करेंगे? पाठ्यक्रम वो होना चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर जातिगत और धर्मगत विचार पैदा ना होकर के ये एक साझा विरासत पैदा हो कि सारे महापुरुष जो भी हुए हैं वो महापुरुष जो है वो हमारी धरती के हैं, हमारी भारत माता के हैं। तो इस तरह का विचार बच्चों के अंदर पैदा करने का जो पाठ्यक्रम है, वो कब राजनीतिज्ञ लोग इसको डिसाइड करेंगे? ये एक प्रश्न है कि क्यों हमेशा राजनेता लोग ही, राजनीतिज्ञ लोग ही इसको डिसाइड करते हैं? उनके पास ही इसकी चाबी क्यों होती है कि वो इसको तय करेंगे कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, कौन सा नहीं पढ़ाया जाएगा? जयमिनी साहब ये महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है, कहा कि ये कौन तय करे कि क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए? ये सरकार तय करे या शिक्षाविद तय करें कि आखिर हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए?
देखिए, निश्चित रूप से शिक्षाविद ही तय करते हैं और शिक्षाविद सरकार के इशारे पर चलते हैं। अगर अभी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमए में पॉलिटिकल साइंस में, तो वाइस चांसलर अल्पना खटेजा को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। तो आरोप किस पे लगा रहे हो आप? प्रॉब्लम यह है कि वाइस चांसलर ने, एक उदयपुर वाली वाइस चांसलर ने औरंगजेब के लिए कर दिया, जो किस तरीके से कहता था एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो देश के शिक्षाविद भी भ्रमित हैं और कांग्रेस में तो अध्ययन अध्यापन की बात ही चली गई है। अगर आप ASER एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 24-25 में राजस्थान में ग्रोथ हुई है और जिस तरीके का केवल ये शिफ्ट किया गया है और जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान साफ कहता है एज के हिसाब से हमारी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और मुझे लगता है वो शिक्षाविदों की राय से ही चौथी क्लास से हटा के 5वीं और 5वीं से हटा के 7वीं में किया गया। किसी का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल मैसेज देना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आ रहे हैं और वहां 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं परमाणु ऊर्जा का, जिसका राजकुमार रोत विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनको बिना मांगा समर्थन दिया था। अब कांग्रेस उसका विरोध करे या नहीं करे, कांग्रेस तय करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि माफी वीर और मुखबिरों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। इस देश के लिए जो भी पैदा हुए हैं उनके लिए आप ऐसे, चाहे सावरकर जी के लिए या किसी के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स करनी थी तो जो आदिवासी बच्चे हैं जो झालावाड़ में चले गए सिस्टम के कारण, उस पर करनी चाहिए थी कि वो वसुंधरा राजे जी, उनको ऊपर आरोप लगाना चाहिए थे कि आप 10 साल सीएम रही, आप अपने क्षेत्र में स्कूल नहीं दे पाई और आदिवासियों को मुआवजा क्या मिला, इस पर बात होनी चाहिए थी। कांग्रेस उस पर तो बात नहीं कर रही। ये स्विफ्ट कैसे कर दिया, जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दे चुके। तो कहीं न कहीं कांग्रेस में जो एक स्टडी और रिसर्च की आदत थी वो गायब होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अशोक गहलोत जी ने ट्वीट कर दिया, उसको जूली जी ने रीट्वीट कर दिया और फिर डोटासरा जी ने उसमें अपना छोंक लगा दिया। अरे भाई, पढ़ तो लो। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या कहता है कि बड़ी एज में, अगर कक्षा 7 में, कक्षा 5 में जब बच्चा मेंटली थोड़ा मैच्योर होता है, तब वो हमारे प्रदेश के महापुरुषों के, हमारे आदिवासी जिन्होंने जंगल जिनके लिए प्रिय है, जल जीवन और जंगल पर जो बात करते हैं, उन महापुरुषों ने किस तरीके से आजादी में गोविंद गुरु ने योगदान दिया। और जिस मानगढ़ की बात करें, उस मानगढ़ का उद्धार करने वाले तो बीजेपी की वसुंधरा राजे थी। और अब जो 5 राज्यों के लिए एक बड़ा पैकेज लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वागड़ की धरा पे आ रहे हैं, वो भी उनको पीड़ादायक है, क्योंकि इसी वागड़ की धरा से कभी कांग्रेस बोलती थी, अब कांग्रेस वहां शिफ्ट होती जा रही है, बिल्कुल समाप्त हो गई। प्रियदर्शी जी, जो जमीनी साहब कह रहे हैं कि इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं और आपको आरोप लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं। देखिए, ये अवसर किसने दिया आरोप लगाने का? पाठ्यक्रम में इन्होंने अब ये जो चीज शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, हमारी दृष्टि से उसको हटाया है, 4थी क्लास से हटाया है। अब आप ये बात करते हैं हमने उसको प्रमोट किया, शिफ्ट किया, तो उसका क्या क्राइटेरिया, क्या आधार है? मैं इनको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कालीबाई भील जो बालिका थी, उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र के अंदर अपने गुरु की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए। उस समय वो 3री-4थी क्लास में पढ़ती थी। तो क्या आप उनको परिपक्व नहीं मानते? क्या 3री-4थी के बच्चों को उनका इतिहास पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये किस आधार पे? ये अपनी गलतियों को दूसरा मोड़ देना चाह रहे हैं और इसका तो जवाब दे दिया। तो क्या ये इस देश के साथ खिलवाड़ नहीं है, इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं है कि ये महात्मा गांधी जी की हत्या के पाठ को हटा देते हैं? उसके अलावा आजादी के बाद का जो स्वर्णिम इतिहास है, वो जो कांग्रेस के राज के अंदर जो पाठ्यक्रम था, उसके ऊपर, पूरे के ऊपर, ये इस आधार के ऊपर ये कहते हुए शिक्षा मंत्री जी उसके ऊपर रोक लगा देते हैं, कहते हैं कि उसके अंदर मोदी जी को जोड़ना था, मोदी जी को जोड़ने के चक्कर में उस पर रोक लगाई। ठीक है भटनागर जी, ठीक है। जमीनी साहब इसका जवाब दे रहे हैं और उसके बाद चेतन जी, ठीक है सर, जमीनी साहब जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आज की एआई के दौर में किसी को कुछ भी हटा दीजिए, जिसको जो पढ़ना है। अगर मैं देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डालूंगा तो मुझे डिजिटल पे सब कुछ दिखेगा
उनकी योजनाएं दिखेगी जवाहरलाल नेहरू की। नहीं, लेकिन ऐसे ही जमीन कालीबाई को मैं डालूंगा तो आज के बच्चे तो पाठ्यक्रम की जरूरत ही नहीं है जैमिनी जी। नहीं, इसका शिफ्ट मतलब देखिए तो फिर पाठ्यक्रम भी से हटाया नहीं, इसको- शिफ्ट किया है। फिर देखिए पाठ्यक्रम से किसी शिफ्ट आधार किया पर है क्यों पाठ्यक्रम और किसी शिफ्ट करने आधार का पर अधिकार तय किया शिक्षाविदों जाता की है? कमेटी करती है, किसी- सरकार नहीं करती इसका है। मतलब आपने ये जो पढ़ाया अशोक है, गहलोत और इसका मदन डोटासरा, ये अरे जैमिनी जी, मदन आपने दिलावर क्या पढ़ाया? या गोविंद कलेक्टर, सिंह डोटासरा आप तो तय खुद- नहीं करेगा आप कि तो कौन खुद सी इसको क्लास में राजनीतिक कौन रूप पढ़ेगा। दे रहे हैं। ये तय आप तो करेंगे खुद राज्य के पाठ्यक्रम को शिक्षाविद राजनीतिक रूप और दे रहे हैं। राज्य के कि मोदी जी आ रहे शिक्षाविद। हैं। वो अरे शिक्षा मोदी जी मनोविज्ञान का के आधार पर क्या फैसला मतलब? लेते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर आप फैसला के नहीं छात्रों को आप क्या लेते। मानते ये हैं? शिक्षा उन्होंने मनोविज्ञान का 13 साल मामला की है। उम्र के अंदर आपके शहीद कहने हो से गए। मेरे आप कहने से उनके नहीं होगा, एक दीपक मानते हैं आपके क्या? कहने से मेरे कहने से नहीं होगा। सौगात ये लेके शिक्षा आ रहे हैं, मनोविज्ञान बीजेपी ये कर रही है, है, बीजेपी जो वो कर रही है। एजुकेशन उससे क्या साइकोलॉजी बुला रहे है, होंगे जो सौगात? पूरे वर्ल्ड हम की स्वागत साइकोलॉजी करते है, हैं। उसके अगर आधार पर करते हैं, सिलेबस इसकी में बात होता तो- है। कोई भी कैरिकुलम क्या अशोक गहलोत या गोविंद डोटासरा तो या एक मदन दिन में दिलावर तय तय नहीं होता है करता। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक तो तय करते जैमिनी हैं जी, और पूरी एक दिन दुनिया में में तय हो यही जाता नियम है है। क्या? आप राजस्थान में नया नियम नहीं बना सकते। आप महात्मा ये गांधी जी, राजस्थान में आप नया नियम महात्मा नहीं बना गांधी जी, सकते। जवाहर नेहरू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? क्या आपको क्या वो उनकी वजह से आज देश को आजादी नहीं मिली? क्या उनको पढ़ाना जरूरी नहीं है? क्या उनको पढ़ाना जरूरी नहीं है? अब ये उनको पूरे पढ़ाने ना, पाठ्यक्रम पे रोक। महात्मा गांधी जवाहरलाल ये रोक- नेहरू को किसने हटाया है? मैं ये मैं कह रहा हूं, आपको बोल आज रहा का हूं, एआई आजाद- के जमाने में जिस बच्चे को जो पढ़ना मैं है बोल वो रहा हूं, पढ़ता हटाया है, उन्होंने। वो गूगल पे डालेगा, मैं ये महात्मा कह रहा गांधी हूं। सब कुछ हिस्ट्री आती है। अरे जैमिनी जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो आजादी के पॉलिटिकल बाद पार्टी तो अपनी स्वर्णिम इतिहास राजनीतिक इस जो पूरे राजनीतिक पाठ्यक्रम पर पार्टियां रोक अपनी लगा दी। रोटी सेकने का इसलिए प्रयास लगा कर दी रही है, कि चाहे इसमें कांग्रेस हो नरेंद्र चाहे मोदी को बीजेपी हो, ऐड गलत करना कर है। रही है। देखिए जो बीजेपी नरेंद्र मोदी ऐड क्यों नहीं होंगे? जो आदमी तो हम तो 24 मना साल थोड़ी में नहीं 13 कर रहे साल हैं, पर सीएम आप रहा हो, दूसरों 11 पे साल आप दूसरों प्राइम पे रोक मिनिस्टर कैसे रहा हो, लगाएंगे? तो उसमें क्या आप इनके दिक्कत है? प्रवक्ता से पूछिए कि इन्होंने तो इस रोक कौन पाठ्यक्रम लगा पर रहा रोक है? लगाई है कि रोक नहीं कौन, लगाई है? रोक किसने इनके लगाई शिक्षा है? मंत्री ने कहा है। रोक लगाई नहीं, आप गलत बोल रहे हो ना। रोक नहीं लगाई, मैं क्लास बिल्कुल शिफ्ट सही की है। कह रहा हूँ, रोक लगाई बिल्कुल इस नहीं। पाठ्यक्रम को ठीक है, रिव्यू चेतन जी करने कुछ के कहना चाह रहे आधार हैं इस पर पर। आज की तारीख में रोक लगाया है। ठीक है, चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चेतन जी, हेमंत जी, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी बागड़ की धरा पर आ रहे हैं और ये बौखला गई, पूरी पार्टी अरे बौखला आप गई। फिर राजनीति क्योंकि एक पे समय उतरिए। था आदिवासी चेतन इनका जी, आप गढ़ था, राजनीति पे लेकिन उतरिए। आदिवासी इनसे छिटका क्यों? आपने क्योंकि मानगढ़ धाम का नाम आदिवासियों हटाया के कि नहीं लिए हटाया? कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। काम करते तो पॉलिटिक्स आदिवासी मत इनको करिए। भगाते थोड़ी बागड़ से इनको हराते थोड़ी। लेकिन मैं एक बात करना चाहता अरे हूँ, आप- जिस अरे प्रकार के घटनाक्रम इलेक्शन मोड से बाहर निकलिए आप। यूनिवर्सिटी के अंदर घटित हुआ, वो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त वाइस चांसलर, अरे जिस आप प्रकार का इलेक्शन मोड से घटनाक्रम बाहर राजस्थान निकलिएगा यूनिवर्सिटी में चेतन जी। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ घटित हुआ, वो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त वाइस चांसलर। ये जानबूझकर अरे ऐसे मुद्दे फैला तो आप करके इतिहास को पढ़ाइए ना, आप हजारों इतिहास करोड़ को की पढ़ाइए ना, सौगात सच्चाई को पढ़ाइए राजस्थान ना। की धरती आप पर डरते क्यों? मध्य प्रदेश आप बौखलाते वहां क्यों? प्रधानमंत्री जी आप- घोषणा आपको करने क्या- वाले हैं, देखो, उससे ध्यान आपको सत्ता भटकाने जाने के लिए का इन लोगों ने फैसला ऐसा है। कुछ प्रयास किया है। ये राजस्थान की जनता, ये वागड़ की जनता कांग्रेस पार्टी को आपको कभी माफ नहीं आदिवासियों करेगी, से- क्योंकि वागड़ की नरेंद्र जनता को मोदी जी को प्रधानमंत्री जी आदिवासियों से आके सौगात माफी देने के लिए आ मांगनी रहे हैं। चाहिए। इनको स्वागत करना चाहिए था, माफी अभिनंदन मांगनी करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी लेकिन को। भटकाई तो भटकाई, झूठ आदिवासियों बोल से के भटकाते उन्होंने हैं। उनके इतिहास को छेड़ा है, जनता को उन्होंने गुमराह उनके क्यों इतिहास करती है को छेड़ा कांग्रेस पार्टी? आज क्यों पीछे हटना पड़ा आपके नेताओं को? ज्योतिबा फुले के पाठ्यक्रम को वापस सम्मिलित किया आज हमने, क्योंकि आपके द्वारा नियुक्त वाइस चांसलर ने अफवाह फैलाई कि हम लोग इसको हटा रहे हैं। पूछ रहा क्योंकि हूँ, आपके द्वारा आजादी के निर्देशों बाद के का पालन स्वर्णिम में उसने कहा है, क्या ये आजादी आपके के द्वारा बाद का किए गए स्वर्णिम इतिहास के कुकृत्यों को 2014 राजस्थान के की बाद आया है क्या? सरकार, यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हम उन आक्रांताओं को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को कभी बढ़ाया नहीं फिर जाएगा। वापस ध्रुवीकरण हमने की लड़ाई लड़ी है राजनीति पे 65 आ गए। साल तक, आप हमने विभाजन की 65 साल राजनीति तक पे लड़ाई आ ली गए है। वापस से आप। आपने शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, भारत के 65 अंदर साल जो तक, जो है सबको उसको पढ़ाया दूर करेंगे जाएगा। हम लोग। क्यों नहीं करेंगे दूर? हम इतिहास को आपके करेंगे, हिसाब से लेकिन बदला नहीं जाएगा। राष्ट्रवाद, चाहे इस जो भी देश के इतिहास में गौरव, आया, आपको इस सबको प्रांत पढ़ना के पड़ेगा। गौरव उन तभी आप लोगों को किसी रिजल्ट पे उचित स्थान पहुंचेंगे। हम दे रहे हैं। आप छटनी और कैसे यही कर आपकी सकते हैं? बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी बौखला क्यों हमारी रही है? बौखलाहट नहीं है उनको चेतन जी। कहना चाहिए सच्चाई कि के- हमने कोई सच्चाई का पाठ्यक्रम सामना नहीं कीजिए हटाया है, चेतन जी। हमने क्लास को सच्चाई से उच्च डरिए स्तर मत, की क्लास के घबराइए अंदर मत शामिल आप। किया है। ये क्यों नहीं कहते गोविंद सिंह डोटासरा? आप ये कहने अच्छाई क्यों नहीं बढ़ाइए, कहते सबको माननीय बढ़ाइए गहलोत ना। साहब? झूठ अरे क्यों बोल रहे चेतन हैं? जी, अच्छाई राजस्थान बढ़ाइए, में आप उनको ये सबको कहना बढ़ाइए। चाहिए कि इस क्लास से हटा करके और इस क्लास के अंदर किया है, तब आपकी बात
बात सच्चाई तो होती। क्यों किया आपने? आप जनता को क्यों गुमराह किया कर रहे हैं। आपने? राजस्थान की किस जनता आधार को पे किया? गुमराह करने का आपको प्रयास आपका कर रहे हैं। आधार पता आप होना करते चाहिए भी ना। नहीं है, आप रिसर्च नहीं करते। अरे आपको आपके आप बात पढ़ते आपको नहीं, आपकी बातों का रिसर्च ही नहीं आधार करते। पता नहीं है। नई शिक्षा नीति कौन लेके आया? हम लेके आए, हमारी पार्टी लेके आई। क्यों लेके आई? कि बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ने के का तरीके एजेंडा बदल रहे मत हैं, चलाइए, पढ़ने का सिस्टम आरएसएस बदल का रहा है। एजेंडा और मत सिलेबस, चलाइए, जैसा कि विभाजनकारी अभी एजेंडा मत बिजली जी ने बताया चलाइए। था, आप सिलेबस जो पे क्या चाहते चलता है? हैं वो इस सिलेबस देश में कमेटी नहीं बनती होगा। है, उसमें प्रोफेसर होते हैं। मानगढ़ तो सरकार भूमि या को शिक्षा आपने मंत्री नहीं किस करता है। तरीके से मैं तिरस्कार खुद किया है यूनिवर्सिटी वो में आदिवासी भाई, देख मुझे रहे हैं देश के।
नहीं, लेकिन सिलेबस आप कैसे बनाया जाता टेक्नोलॉजी है? की बात कर रहे हैं। आप लोगों हमारी ने क्या हमारे किया? मिडिल आप स्कूलों में, लोगों ने प्राइमरी आंखें स्कूलों बंद में तो करके अभी तक केवल इंटरनेट और पॉलिटिक्स के लिए कंप्यूटर ही तो नहीं है सर। सिलेबस को बदला। कहाँ से और नई ये कतई हम टेक्नोलॉजी लोग और नहीं होने उस देंगे। पे हम ध्यान दे पाएंगे। एक अंतिम कमेंट चंद्रशेखर जी, ये कि आखिरकार ये हंगामा क्यों है इस बात को लेकर के? क्यों नहीं एक शिक्षा नीति के तहत अगर कोई महापुरुषों को लेकर के या हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, एक पूरी तरह से बार बार बदलने की बातें क्यों आ रही है? क्यों हम एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल पाए हैं? देखिए कि सबसे पहले तो एक जो पूर्व में बात हमारे माननीय जो सहभागी हैं पत्रकार महोदय, उन्होंने कहा था कि सारे शिक्षाविद जो हैं वो सभी किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं माननीय से निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकांश प्रतिशत में आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं कि धरती बीज नहीं खाती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो शिक्षा को शिक्षा मानते हैं, राजनीति को छोटा विषय मानते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप देखें कि जो भारत के समय जो भारत लगातार संघर्ष करता रहा, जैसे कि पहले मैंने दो इतिहास का नाम जिक्र किया था जो बोर्ड में लिखा गया था मेरे द्वारा, एंशिएंट इंडिया को स्वर्णिम भारत के नाम से, और ये जो मध्यकाल का भारत है उसको संघर्षकालीन भारत के नाम से मैंने नए नाम दिए थे, लेकिन उनको भी बाद में हटा दिया गया। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं कर पाए हम? कोई भी पार्टी आती है, थोड़े दिनों में फिर कांग्रेस आएगी, वो कुछ अलग पार्ट लाएगी, वो अलग हटा देगी, तो कैसे हमारे बच्चे तो कंफ्यूजन में रहेंगे ना सर। इसका जो बीज अंग्रेजों द्वारा बोया गया था कि उन्होंने किस तरह से अंग्रेज शिक्षा का मेघालीकरण किया, अंग्रेजीकरण किया, और वो बीज जो थे वो लगातार पुष्पित और पल्लवित होते रहे, और आज उन्हीं चीजों को शिक्षा को टूल बना करके, शिक्षा को औजार बना करके, नहीं, ये आप बार बार अंग्रेजों को कोसते हो, फिर आप उनकी यूनिवर्सिटी में हमारे ज्यादातर जो है नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे फिर अंग्रेजों वाली शिक्षा लेने के लिए क्यों चले जाते हैं विदेश में बाहर? हाँ, वो जो सारा बीज वपन हुआ था, अगर वो बीज को यहाँ पर आप गाली देंगे, वहां जाकर के अमेरिका में वही बीज पढ़ने जाते हैं, ऐसा क्यों है? मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है? कोई पार्टी आती है अपनी मनमर्जी से ये हटा दिया, ये जोड़ दिया, ये कब तक चलता रहेगा? अगर उनको शिक्षा और देश के प्रति प्रेम है तो उनको शिक्षा के अंदर बताना चाहिए। शिक्षा का जो ये पाठ्यक्रम का जो लेवल है, वो पाठ्यक्रम का लेवल आप देखें कि जो नई शिक्षा नीति के माध्यम में भी ये बताया गया है कि जो प्रादेशिक स्तर है उसको जानकारी बच्चों को सबसे पहले होनी अनिवार्य है। जी बिल्कुल, चलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये बच्चों को भी जानकारी इसको लेकर के, लेकिन जरूरत है कि इस पर एक विस्तार से काम करने की कोई आयोग या ऐसी बॉडी हो जो विस्तार से चर्चा करे, काम करे और एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकाले, वरना ऐसे ही सरकारें आती जाती रहेंगी, अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बदलते रहेंगे, वो बच्चों को ही नुकसान होगा अल्टीमेटली। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के इसको लेकर के उम्मीद की जानी है कि सरकार विस्तार से सोचेगी कि क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए जो दीर्घकालिक हो और जिस पर सबकी सहमति हो, इस पर एक मत बने।